हेलो गाइस, वेलकम टू रोजगार सवेरा। आज है 18 अक्टूबर। शुरू करते हैं 18 अक्टूबर की करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान का क्या नाम है जिसने 17 अक्टूबर 2025 को अपनी पहली आधिकारिक उड़ान भरी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तेजस MK-1A। इसने नासिक से अपनी पहली आधिकारिक उड़ान भरी है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे और इसी दौरान HAL ने तेजस के लिए तीसरी उत्पादन इकाई का भी उद्घाटन किया है। इस नई उत्पादन सुविधा एवं उड़ान को भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मील का पत्थर माना जा रहा है। तेजस क्या है? तो तेजस एक LCA लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है। यह भारत की हल्की लड़ाकू पर विमान परियोजना है जिसे हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत सरकार की साझेदारी के द्वारा विकसित किया गया है। MK-1 संस्करण है वो MK-1 का उन्नत वेरिएंट है जिसमें आधुनिक एवियोनिक्स, बेहतर रडार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरण और एयर टू एयर रिफ्यूलिंग क्षमता, बेहतर हथियार सामंजस्य, बेहतर लड़ाकू शक्ति और नवीनतम युद्ध प्रणालियां आज शामिल हैं। यह विमान लगभग 4.5वीं जनरेशन का मल्टी रोल लड़ाकू विमान माना जाता है। इस विमान में लगभग 64% से अधिक उपकरण स्वदेशी हैं। यह पुराने अभी हाल ही में जो MiG-21 विमान रिटायर हुआ है, यह उसकी जगह वायुसेना में ले सकता है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। किस देश नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में तख्ता पलट के बाद कर्नल माइकल डेड्रियन ने नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेडागास्कर के हैं। मेडागास्कर में अभी सितंबर में और अक्टूबर में सैन्य तख्ता पलट हुआ है जिससे वहां के राष्ट्रपति थे जो अंद्रे रेजिलोना, इन्हें सत्ता से हटा दिया गया है। वहां की मेडागास्कर की राजधानी आंतानारिवो में जेनजी के नेतृत्व में यह विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था सितंबर 2025 में। तो यहाँ पे जो तख्ता पलट है उसका मुख्य कारण क्या था? तो यहाँ जो बेसिक सुविधाएं वो यहाँ पे नहीं थी, जैसे पानी, बिजली की भारी कमी, भ्रष्टाचार और जीवन यापन के लिए कठिनाइयों से जनता यहाँ की नाराज थी, जिसके कारण यहाँ पे विरोध प्रदर्शन हुआ ही है और जिसमें सेना ने भी जनता का समर्थन किया था। ये मेडागास्कर स्थित है इंडियन ओशियन में। ठीक है, मेडागास्कर और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में मोजाम्बिक चैनल है जो अफ्रीका को मेडागास्कर से जोड़ता है। मेडागास्कर के बारे में जानते हैं, मेडागास्कर की राजधानी क्या है? तो अंतानारिवो यहाँ की राजधानी। मेडागास्कर की करेंसी क्या है? तो मेडागास्कर की करेंसी है मैलागेसी एलियारी। ये मेडागास्कर की करेंसी है। मेडागास्कर मुख्य रूप से वनीला, जो वनीला आइसक्रीम होती है, वनीला फ्लेवर होता है, लौंग, कॉफी और कोको मुख्य का निर्यात करता है। और वनीला उत्पादन मेडागास्कर अग्रणी देश है, यानी विश्व में सबसे ज्यादा वनीला का उत्पादन कौन करता है? तो मेडागास्कर ही करता है। मेडागास्कर को फ्रांस फ्रांस से स्वतंत्रता कब मिली थी? तो 26 जून 1960 को ये फ्रांस से स्वतंत्र हुआ था। और मेडागास्कर में कौन सा समुद्र तट या कौन सा जल निकाय जो उसे मुख्य भूमि अफ्रीका से अलग करता है? तो मोजाम्बिक चैनल इसे अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ समुद्र शक्ति 2025 नामक नौसैनिक अभ्यास किया है? तो समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास इंडोनेशिया के साथ किया है। अगर यहाँ पे सिर्फ शक्ति होता, समुद्र नहीं होता, तो ये फ्रांस हो जाता है इसका आंसर। ठीक है, लेकिन जब समुद्र शक्ति, गरुड़ शक्ति ये लिखा हो तो इंडोनेशिया रहेगा आंसर, और सिर्फ शक्ति हो तो फ्रांस हो जाता है आंसर। तो इसे देखते हैं। समुद्र शक्ति या भारत और इंडोनेशिया के बीच में एक बायलिट्रियल नेवल एक्सरसाइज है। यह अभ्यास भारत की एक्ट ईस्ट नीति के अंतर्गत समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है। इस अभ्यास की शुरुआत 2018 में हुई थी। और ये कहाँ पे आयोजित हुआ है इस बार का? तो ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आयोजित हुआ है। इसका 5वां संस्करण है। भारत और इंडोनेशिया के बीच में और भी सैन्य अभ्यास होते हैं, जैसे कि गरुड़ शक्ति। ठीक है, यह थल सेना का अभ्यास है जो कि इसकी शुरुआत 2012 में हुई थी। एक अभ्यास और होता है भारत और इंडोनेशिया का, इंडोनेशियन कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। यह नौसैनिक गश्ती अभ्यास है। यह वर्ष में 2 बार होता है। यह इंडोनेशिया स्थित है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला देश है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपी राष्ट्र है ये। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से मुख्य द्वीप हैं? तो यहाँ पे सुमात्रा, जावा, कालीमंतन, सुलावेसी ये द्वीप स्थित हैं, जिसमें इसका सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सुमात्रा द्वीप है। इंडोनेशिया में कुछ ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं।
जो हाल ही में चर्चा में रही, जैसे माउंट लेवाटोवी ज्वालामुखी, क्राकाटाओ ज्वालामुखी, माउंट मेरापी ज्वालामुखी, माउंट सुमेरु ज्वालामुखी, ये कुछ ज्वालामुखी जो इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेयर से फुर्सत योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? फेयर से फुर्सत यानी कि किराए की अनिश्चितता से आजादी, तो यह नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। इसके बारे में जानते हैं। यह एक फिक्स्ड एयरफेयर पायलट स्कीम जिसमें सरकारी, क्षेत्रीय एयरलाइंस और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सहयोग से शुरू किया गया है। इस योजना में चुने हुए मार्गों पर वन रूट वन फेयर के सिद्धांत पर टिकट की कीमत तय होगी, यानी टिकट की कीमत बुकिंग के समय या उड़ान के निकट आने पर नहीं बढ़ेगी। यह योजना नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है और ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अभी शुरू किया है। तो इस पायलट प्रोजेक्ट की जो समय अवधि वो क्या है, 13 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक रहेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागरिक उड्डयन मंत्रालय। तो वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्री श्री किंजरापू राममोहन नायडू, ये वर्तमान में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 17 अक्टूबर को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। और 17 अक्टूबर को एक दिवस और मनाया जाता है, विश्व ट्रामा दिवस। ठीक है, तो ये दोनों याद रखने हैं। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस और विश्व ट्रामा दिवस मनाए जाते हैं। अच्छा, 16 अक्टूबर को फिर कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस और विश्व एलर्जी जागरूकता दिवस। 5 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व परिवेश दिवस, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस और विश्व शिक्षक दिवस। 5 अक्टूबर को 3 दिवस मनाए जाते हैं, विश्व परिवेश दिवस, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस और विश्व शिक्षक दिवस। जब विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस ठीक एक महीने पहले यानी 5 सितंबर को मनाया जाता है। कंफ्यूज नहीं होना, अच्छे से याद रखना। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। जब 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया, तो एक क्वेश्चन और है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की जन्मदिन के अवसर पर उनकी जयंती उनके स्मरण में मनाया जाता है। और जो हमारा राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है वो किसकी याद में मनाया जाता है? वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में मनाया जाता है, जो कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो एक बार फिर से बता रहा हूं मैं। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस और विश्व एलर्जी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को विश्व परिवेश दिवस, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस और विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाएगा। और विश्व शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाएगा? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाएगा, जो कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की याद में मनाया जाता है। और 17 नवंबर को फिर कौन सा दिवस मनाया जाएगा? तो 17 नवंबर को मनाया जाता है विश्व विद्यार्थी दिवस। ओके, अक्टूबर माह के, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अक्टूबर माह के इंपोर्टेंट डेज और भी देख लेते हैं, जैसे कि 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है और 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस मनाया जाता है। लेकिन इसमें सबसे इंपोर्टेंट क्या है कि कब घोषित किया गया था यूएन द्वारा? तो ये 2007 में घोषित किया गया था, ये एक बार पूछा गया एग्जाम में। 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल डे मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को बता ही चुका मैं, विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, विश्व परिवेश दिवस और राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। अच्छा, 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना की गई, तो उसी याद में 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस यानी इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है। जब भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो इंडियन नेवी दिवस, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और इंडियन आर्मी दिवस, इंडियन आर्मी डे यानी भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। तीनों दिवस हमें याद रखने हैं ये। भारतीय, सबसे पहले जनवरी से शुरू करते हैं। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 जनवरी को मनाया जाता है, भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को। उसके बाद भारतीय वायुसेना दिवस ये 8 अक्टूबर को और भारतीय नौसेना दिवस ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है और 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, और 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस भी मनाया जाता है। याद रखना, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस है तो 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने नई दिल्ली में किस कार्यक्रम में भाग लिया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आदि कर्मयोगी अभियान पर राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया है। तो जानते हैं ये क्या है? यह कार्यक्रम सरकारी कर्मचारियों में नैतिकता, पारदर्शिता और लोक सेवा भावना को बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। अच्छा, आदि कर्मयोगी अभियान है क्या? तो यह अभियान जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, जो विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय नेतृत्व और जवाबदेह शासन वाला जन आंदोलन है। यह अभियान जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाने और गांवों में शासन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से चलाया गया है। ठीक है, इसके बारे में और जानते हैं, अभियान और इसके प्रमुख लक्ष्य और उद्देश्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है 550 जनजातीय बहुल जिलों में 1 लाख गांवों में 20 लाख से अधिक आदि कर्मयोगियों को संगठित करना। उस समूह कौन कौन से होंगे? तो उसमें कर्मयोगियों में सरकारी अधिकारी होंगे, युवा, शिक्षक, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता एवं स्वयं सहायता समूह इसके सदस्य शामिल होंगे। इसे कब लॉन्च किया गया था? तो इस अभियान की शुरुआत 10 जुलाई 2025 को जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा की गई, लेकिन इसको औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर से कुछ याद आ रहा होगा आपको, 17 सितंबर 2025 को मध्य प्रदेश के थार जिले में इसकी औपचारिक शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड के वैश्विक मानकों में 50 पर्यटन स्थलों के विकास के अंतर्गत किन स्थलों का नामांकन हेतु प्रस्तावित किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, डुजोंग वैली है, वो इसके लिए प्रस्तावित किया गया है। नागालैंड के बारे में कुछ जानते हैं, तो ये कहाँ पे है डुजोंग वैली? ये नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर स्थित है, जो कि प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो नागालैंड के, ये नागालैंड का मैप है। इसकी सीमा किन किन को स्पर्श कर रही है? इसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश को स्पर्श होती है, मणिपुर को स्पर्श होती है और असम, और इधर म्यांमार है। ठीक है, तो नागालैंड के बारे में जानते हैं। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। 1 दिसंबर 1963 को यह भारतीय संघ का 16वां राज्य बना। और नागालैंड में कौन सा नेशनल पार्क है? तो नागालैंड में इटांगी नेशनल पार्क स्थित है। ठीक है, नागालैंड की स्थापना दिवस अवश्य याद रखना, ये कई बार पूछा गया एग्जाम में। 1 दिसंबर 1963 को इसकी स्थापना हुई थी। और नागालैंड में एक फेस्टिवल और मनाया जाता है, जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का काफी फेमस है, वो है हॉर्नबिल फेस्टिवल। वो भी नागालैंड में ही आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण मिशन का 8वां संस्करण कहां संपन्न हुआ? तो ये देहरादून में संपन्न हुआ। राष्ट्रीय पोषण मिशन का 8वां संस्करण। राष्ट्रीय पोषण मिशन क्या है, इसके बारे में जानते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य कुपोषण और एनीमिया को समाप्त करना तथा स्वच्छ भारत का निर्माण करना। राष्ट्रीय पोषण मिशन यह अभियान बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण स्तर को सुधार करने पर केंद्रित है। एक बहु मंत्रालय पहल है, जिसका शुभारंभ शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च 2018 को, ठीक है, 2018 को किया था। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत चलाया जाता है। अच्छा, महिला एवं बाल विकास मंत्री अभी कौन है वर्तमान में? तो वो है अन्नपूर्णा देवी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देहरादून, जो कि उत्तराखंड की राजधानी भी है। अच्छा, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, तो उत्तराखंड का हाईकोर्ट कहाँ स्थित है? उत्तराखंड का हाईकोर्ट नैनीताल में स्थित है, ना कि देहरादून में। ओके, ये याद रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि उत्तराखंड का हाईकोर्ट कहाँ स्थित है, नैनीताल में, और इसकी राजधानी क्या है, देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई एक्वेटिक चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ था? तो इसका आयोजन अहमदाबाद में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, ये इसका 11वां संस्करण था। इस प्रतियोगिता में स्विमिंग, डाइविंग और वाटर पोलो जैसे खेल भी शामिल थे। ठीक है, तो ये अहमदाबाद में आयोजित हुए। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है, और इसकी स्थापना 1411 में सुल्तान अहमद शाह ने की थी अहमदाबाद की। और अहमदाबाद में महात्मा गांधी का साबरमती आश्रम भी था, जो कि साबरमती नदी के तट पर ही स्थित था। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।